नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पैकरा जीके एंड जीएस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अर्धशतक पूरा करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ का अर्धशतक के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही कि मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मेरे यूट्यूब फैमिली में 50 मेंबर जुड़ गए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहे। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि 9 से 14 अक्टूबर तक के रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में 19वें एशियाई खेल का समापन हुआ है। उसमें महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल टूर्नामेंट में 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक एवं 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और टेबल तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा है। इसका अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हूँ, उसको आप लोग नहीं देखा है तो चैनल में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे दिया गया है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 धर्मेंद्र देओल को दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 उत्तम सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। यह वायुसेना 91 इसका संस्करण था। 2023 में इसका थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास से अपने रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास से युद्ध हो रहा है। तो इजराइल ने अपने रक्षा के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित एक पूरा वीडियो बनाया हूँ, इसमें सभी 2023 में प्राप्त सभी पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उसमें बताया है, तो उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवक आरोग्य योजना किस राज्य का है। तो लोक सेवक आरोग्य योजना असम राज्य का योजना है। अगला प्रश्न है, रसबली मिठाई जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य का मिठाई है। तो रसबली मिठाई यह उड़ीसा राज्य का मिठाई है। अगला प्रश्न है, गंगा की डॉल्फिन मछली किस राज्य द्वारा राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गंगा की डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन मछली को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि गंगा की डॉल्फिन मछली राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना है। तो भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका के में बना है, जो कि अक्षरधाम मंदिर है। यह 183 एकड़ में लगभग बना है। तो यहाँ बात यह आता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है। तो सबसे बड़ा मंदिर कम्बोडिया का ओंकार वाट मंदिर है, जो कि लगभग 400 एकड़ में बना है।
अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम जिन्हें अभी हाल ही में बदला गया है, यह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। इसका नाम नया नाम माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया है। और अन्य महत्वपूर्ण नाम जिसका नाम परिवर्तन किया गया है उसको देख लेते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है नौसेना द्वारा चक्रवात युद्ध अभ्यास 2000 कहाँ किया है। तो नौसेना द्वारा चक्रवात युद्ध अभ्यास 2023 का गोवा में 9 से 11 अक्टूबर तक किया गया है। चक्रवात युद्ध अभ्यास तीनों सेना द्वारा अभ्यास किया जाता है। यह चक्रवात आने समय रक्षा के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इस स्थल को सौर ऊर्जा से उस क्षेत्र का ऊर्जा प्रदान किया जाता है। यह एक मंदिर का समूह है दोस्तों, वहाँ पे पूरा सौर ऊर्जा से उस स्थल को ऊर्जा दी जाती है, इसलिए भारत का पहला पुरातत्व स्थल हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई में यह अनुमान 6.1 था। दोस्तों भारत की आरबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुआ था। इसके सदस्य देश हैं 190। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इसके अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सबसे अमीर महिला राधा बेम्बू हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेलबींग। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आपको पता ही होगा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा माई भारत संस्था की मंजूरी दी गई है, इसका पूरा नाम क्या है। तो माई भारत संस्था के पूरा नाम हिंदी में मेरा युवा भारत या इंग्लिश में माई यंग भारत है। अगला प्रश्न है लेख लड़की या प्यारी बेटी योजना किस राज्य का योजना है। तो लेख लड़की या प्यारी बेटी का योजना यह महाराष्ट्र राज्य की योजना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा इजराइल एवं फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप सभी को पता ही है कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। और अन्य ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप में आए उनकी सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे लोगों के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन युद्ध में फंसे लोगों के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य का है। तो मरचा धान यह बिहार राज्य का धान है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाए हैं। तो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा ने बनाया है। उन्होंने 7 शतक 19 पारी में बनाया है। और दूसरे नंबर पे
सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 6 शतक बनाए हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 556 छक्के मारे हैं। हाल ही में रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए उनसे सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। क्रिस गेल ने 553 छक्के मारे हैं। अगला प्रश्न है, 9वें P20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो 9वें P20 शिखर सम्मेलन भारत में किया गया है। यहाँ पी में मतलब पार्लियामेंट सदस्य से है दोस्तों। तो G20 के जितने भी संसद हैं उनका बैठक किया गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन नवनीत मनोज बने हैं। एसोसिएशन फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम है इट्स इन योर हैंड्स। अगला प्रश्न है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ किया गया है? तो भारत के मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर तक इसका बैठक किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान 111वां है। 2022 में यह स्थान 107वीं थी। इस इंडेक्स में 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 111वां है। अगला प्रश्न है, जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जास्कर महोत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सुल्तान जोहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है दोस्तों। इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। यह 11वां संस्करण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।